Hello everyone, myself Ayush Gaur, All India Rank 2619, NEET UG 2022, and I got a state rank in Rajasthan of 240. So we are here to solve one question, solve various questions from biology section of NEET UG 2016. बायोलॉजी सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस थे जो आउट ऑफ द सिलेबस माने गए थे, थोड़े से एनसीईआरटी के बाहर थे. एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, द 100 क्वेश्चन. System of rotating crops with legume or grass pasture to improve soil structure and fertility is called. अब यहाँ पे नो डाउट काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये जो है क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एंड एक्चुअली इट इज़ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. बट जिसका थोड़ा सा इंग्लिश वोकैबलरी थोड़ा सा अच्छा हो तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है. कैसे कर सकता है? I'll tell you. एक वर्ड, ओनली वन वर्ड आपको ढूंढना है, और जो मैंने वर्ड ढूंढा दैट्स दिस वर्ड, पास्चर. पास्चर जो है वो एक इंग्लिश का ही सिनोनिम होता है उसका, दैट्स नोन एज ले. LAY, ले. LEY, ले. आई एम सॉरी, LEY, ले. जो पास्चर, द वर्ड पास्चर यहाँ पे क्वेश्चन में पास्चर है. अब वो किसका पास्चर क्वेश्चन में दे रखा है? ग्रास. ग्रास पास्चर. इस पास्चर का जो मतलब होता है दैट्स ले. चारा जो होता है ना, चारा जिसको अपन बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, दैट्स द चारे की जो फार्मिंग होती है दैट्स नोन एज ले फार्मिंग. सो as you can understand, lay farming will be the correct answer. No doubt 99% ये फैक्ट बेस्ड है, पर यदि किसी को इंग्लिश बढ़िया हो, किसी को सिनोनिम्स में बहुत इंटरेस्ट हो, तो उसको हो सकता है कि ये पता हो. ठीक है? सो आई होप यू गेट दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, a fact-based question. This is total 100% fact-based question. All right. Which is the national aquatic animal of India? This is totally a fact-based question. आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन के लिए. यदि मैं होता है एग्जाम में तो ऑफ कोर्स छोड़ के ही आता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था. सो विच इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल. ये एक्वेटिक एनिमल जो है इसको अंडरलाइन कर लेना. कई लोग एक्वेटिक पढ़ते नहीं है. नेशनल एनिमल सब लोग के दिमाग में आता है टाइगर है, पर एक्वेटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन. इंडिया का एक्वेटिक, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इज डॉल्फिन. दैट यू हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट. So let's move on to the next question. This is question number 13. Avena curvature is used in the bioassay of. एवेना कर्वेचर टेस्ट पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में. 11th स्टैंडर्ड में भले ही ना हो, पर 10th स्टैंडर्ड में था. क्या था वो? इट सेज दैट व्हेन वी स्विच ऑन अ लाइट सोर्स इन फ्रंट ऑफ अ प्लांट, ये उस प्लांट का एक्सिल है. ऑलराइट. इट बेंड टुवर्ड्स द लाइट. पढ़ा था ये 10th में. ठीक है. 11th में भी इसके डायग्राम दे रखे हैं, पर 11th में क्या है कि इसका नाम नहीं दे रखा, अवेना कर्वेचर टेस्ट. ऑलराइट. 10th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक थी उसमें इसका नाम तक दे रखा था, अवेना कर्वेचर. ऑलराइट. ऐसा होता क्यों है? जो ऑक्सिन होता है, AUXIN, ऑक्सिन, वो कहाँ रिलीज होता है? सबको पता है कि एक्सिल पे, जो प्लांट होता है उसकी एक्सिल पे रिलीज होता है, पर कहाँ? बैक साइड में. यदि ये एक प्लांट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है, शूट टिप है, ये यदि उसका बहुत ही मैग्नीफाइड डायग्राम है, और ये उसका वेंट्रल पार्ट है, लाइट यहाँ पे ऑन है. ऑलराइट. लाइट सोर्स है L.
तो ऑक्सिन जो है वो इस फ्रंटल पार्ट की वजह फ्रंटल पार्ट पे रिलीज नहीं होगा। ऑक्सिन कहाँ पे रिलीज होगा? इस बैक पोर्शन पे। बैक पोर्शन पे यदि रिलीज होगा ऑक्सिन, सो क्या होगा? यहाँ पे सेल डिवीजन रैपिडली होगा। यहाँ पे सेल डिवीजन यदि रैपिडली होगा तो ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ बहुत हो रही है तो ऑफ कोर्स ये इस तरफ बेंड कर जाएगा। ऑलराइट, होप यू गेट द क्वेश्चन। इफ यू गेट दिस क्वेश्चन, what will be the answer? Avena curvature test is used in the bioassay of IAA, induced acetic acid, ऑक्सिन होता है। ऑलराइट, नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन, इंड्यूस्ड एसिटिक एसिड। IBA भी हो सकता था ऑप्शन में, इंड्यूस्ड ब्यूटायरिक एसिड। ऑलराइट, so I hope you get these questions, these 3 questions. Hope you understand well. शुरू के 2 क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के थे ही नहीं, they were fact based, although the first question was a little bit of English vocabulary and synonyms, so आ सकता था, but 99.9% बच्चों को नहीं आया था उस समय। and this national aquatic animal, this was 100% a general knowledge question, and this Avena curvature test was not at all out of the NCERT, because आपकी 10th के NCERT में था। आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन जो पेपर बनाने वाला है उसने ये तो नहीं कहा था कि 10th की NCERT से नहीं आएगा। कहा था उसने ऐसा? जो पेपर बना रहा है वो ये मान के चलता है कि आप 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए हैं, 10th स्टैंडर्ड को अच्छे से पढ़ के पास करके आए हैं। ऑलराइट, so I hope you understand well the question. If you understand well, please subscribe this channel and wish you a very happy and a safe Diwali. Thank you.